बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब डिवीज़न समानी के इंतहाई मसरूफ़ मकाम सरसाला जो शर्की है उस वार्ड में मौजूद हूँ और ये शराय जम्मू है, जिसके ऐन मुलिका एक जो दरबार है वो कायम किया गया है और जो यहाँ पे एक कब्र बनाई गई है, उस हवाले से जो तहकीक है यहाँ के मकामी जो जर्नलिस्ट हैं चौधरी फजल रहमान साहब, उन्होंने तहकीक मुकम्मल कर ली है और जो असिस्टेंट कमिश्नर समानी हैं उनको अपनी मदीयत में एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि बेनामी एक कब्र बना के एक दरबार जो है वो कायम किया गया है, जो यकीनी तौर पे जो महकमा शहरात है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है। ये सरसाला का जो स्टेडियम है उसके बिल्कुल मालकंगनी के करीब यहाँ पे दरबार बनाया गया है और इस दरबार पे जो इंतहाई ख़तरनाक मोड़ भी है, जो शराय जम्मू के बिल्कुल जो मलिका है चौधरी फजल रहमान साहब इस पे तहकीक मुकम्मल कर चुके हैं। अभी हम इस दरबार के अंदरूनी मनाज़र भी आपको दिखाएंगे और ये देखा जाए तो ये कब्र कायम की गई है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी हुई और यहाँ पे कोई कब्र बरामद नहीं हुई। चौधरी फजल रहमान साहब, देखा गया है कि गुज़श्ता 2-3 माह से ये तमीरात हुई हैं और इस हवाले से जो यहाँ पे लेबर थी, जो कंस्ट्रक्शन थी, वो करने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पे किसी तरह की कोई कब्र नहीं थी। तो ये जो एक कब्र, एक ढांचा तमीर कर लिया गया है, ये किसने तमीर किया और यहाँ इस हवाले से आपकी तहकीक क्या है और क्या ज़रूरत पेश आई कि आप इस मामले के फ़रीक बने और असिस्टेंट कमिश्नर की अदालत में आप इसको लेकर गए, तो इसकी क्या जो है वो ड्राफ्ट होने जा रहा है? जी, मीडिया के हवाले से जो मीडिया का रोल बनता है उसी की मुनासबत से अवामी मफादात तो होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे इस मामले की अहमियत एक दीन और मज़हब, उसके बाद एक मसलक यानी फ़िरका कुछ हवाले से भी पैदा होते हैं। तो ये तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए अमन अमा का मामला भी रहा और शर्री मामला भी, इखलाकी और दीनी और कानूनी भी। तो यहाँ आप तनवीर अकबर चौधरी और शुजात इकबाल वगैरह की रिपोर्ट्स आई, जिसमें इसी हवाले से जब ये आगाज़ हो रहा था कि यहाँ क्या है और क्या तामीर हो रहा है, तो उसके बाद तकाज़ा ये बना कि ये क्राइम केस है तो इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो आपने आगाज़ इसका कर लिया। अब यहाँ ये जो मरला आप इस वक्त मेरे साथ मेरे नाज़रीन देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, वो हैरान कौन है कि यहाँ गड़ा था और इस गड़े को 200% दुरुस्त गड़ा करार दिया गया। जिस शख्स ने गड़ा निकाला, हबीबर रहमान वल्द जलालुद्दीन, उसके स्टेटमेंट भी आ गई और वो गड़ा छोड़कर यहाँ से काम छोड़कर चला गया। ये रही आगाज़ में जो मीडिया रिपोर्ट थी आपकी और शुजात इकबाल और दीगर दोस्तों की। तो अब उसको उसी हालत में मैंने भी देखा, आपकी रिपोर्ट्स भी देखी। अब मैं दूसरे मरले पे मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ, बाहैसियत क्राइम रिपोर्टर, बाहैसियत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। तो मैं देख रहा हूँ कि एक तीसरा फ़र्द आया और भूटा यहाँ मौजूद थे जो इसको मज़ार बनाने पे बाज़िद हैं। उन्होंने बड़ा तल्ख़ रवैया अख्तियार किया और कहा कि बस जो भी है मैं कर रहा हूँ। तो अब ये मुकम्मल एक इस वक्त तक जो हमारे सामने आया वो फ्रॉड है, धोखा है और इंसानियत के साथ, मसलक मज़हब के साथ और मुआशरे के साथ। इसलिए कि इसके सामने करने के लिए बूटा या कोई और तैयार नहीं, और इस इलाके के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो इस मामले पर बोलते, इकट्ठे होते, शिकवा करते, रोकते। लेकिन शायद 77 साल चौधरी मोहम्मद बूटा का सामना नहीं कर सके। सफ़ेद उनकी दाढ़ी है और बुज़ुर्ग हैं, और बुज़ुर्गों के लिए शायद गुनाह माफ़ होते हैं या गलतियां और जुराइम की कमी होती है। अब हम इसको मुकम्मल मॉनिटर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि इंतज़ामी मामला है ये। इस मामले को लिए चलते हैं हम
महकमा औकाफ के पास भी, इंतज़ामिया के पास भी, और मैंने बामरे मजबूरी ये फ़ैसला किया कि मैं इन पर्सन सहाफ़ी चौधरी फजल रहमान अपने नाम से एप्लीकेशन दूँ असिस्टेंट कमिश्नर समानी को। आज वो मुझे अवेल नहीं हुए, कल हो जाएंगे, तो अगले लम्हों हम उनको एप्लीकेशन फॉरवर्ड उनको पेश करेंगे जो हो चुकी। एक लफ्ज़ों में आज की हमारी वीडियो रिपोर्ट काफ़ी होगी। तो इस हवाले से बताता चलूँ आपको, नाजरीन को भी, कि ये चार दीवारी मैंने बूटा से पूछा कि आपने पहले क्यों बनाई, पहले अपने कब्र की जगह क्यों तलाश नहीं की। तो उन्होंने कहा बस मैं नहीं बताता हूँ, ये कब्रें आप देख रहे हैं, ये तो वो कह रहे हैं कि यहाँ से रोड गुजरता था। अगर यहाँ से रोड गुजरता था और यहाँ को कब्र थी, तो जो हबीब है उसके काम करते हुए वो कब्र ही तलाश कर रहा था। तो 4 फुट 6 फुट गड्ढे तक कोई चीज़ नज़र नहीं आई। हो सकता है रोड के साथ हो, रोड में हो, इस तरफ कोई कब्र हो। तो कब्र का पूछा कि वो किसकी है, तो मोहम्मद बूटा ने कहा मुझे तो नाम पता ही नहीं, मैं तो नाम नहीं जानता हूँ। तो मज़ार कैसे बना, उसने कहा बस मैं बना रहा हूँ। अब एक बेनाम जगह, जिस जगह का इल्म ही नहीं, और वो गड़ा तो साबित है, वहाँ कब्र साबित नहीं, तो वहाँ एक मज़ार बनने जा रहा है। और पूरी दुनिया, इंतज़ामिया, पुलिस, सब तमाशाई हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि पुलिस का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंतज़ामिया की है, लोगों की तो होनी चाहिए, मजहबी तबके की होनी चाहिए। यहाँ जो मसाजिद हैं उनके इमामों की, यहाँ जो मजहबी पढ़े लिखे लोग, टीचर, प्रोफेसर, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, पढ़े लिखे बाशऊर, उनके घरों में पढ़ी लिखी ख़वातीन, टीचर्स, उनको चाहिए कि वो इस मामले को स्टैंड लें। आने वाले वक्त में यहाँ बकरों की जो है वो ज़िबा किए जाएंगे, बकरे, उनकी खालें बेची जाएंगी, यहाँ पे बड़े मजमे लगेंगे। तो इस जो नौसरबाजी होगी, इसकी बुनियाद हमारी ये वीडियोस आप आवाम के लिए मौजूद हैं। और अगला स्टेप हम देखते हैं कि इंतज़ामिया क्या लेती है। फिल वक्त हम अपनी रिपोर्ट को अपने मीडिया पर्सन्स साथियों के साथ आगे बढ़ाते हुए आपसे आली न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब आ रहा था। चौधरी फजल रहमान, पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलवाए जाने वाले उस खित्ता से जहां आज़ादी ही आज़ादी है। चाहे कब्रिस्तान को जो मर्जी बना लें, चाहे गड़े को मज़ार बना लें। चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।